वैसे जो ये आपका सिग्नेचर स्टेप था वो मजबूरी अरे थी देवी जी, मेरा कोई सिग्नेचर स्टेप वगैरह नहीं है। ये सब लोग ऐसा कहते हैं। ये बहुत ही साधारण सा एक नृत्य है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारे जितने भी भारतीय नृत्य करने वाले हैं वो सब यही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ बनाया हो। नहीं, लेकिन इसे कहा ही जाता है अब वो कहते हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बनाया है। ये बहुत ही आम एक नाचने का है। जब भी संगीत बजता है 1 2 3 1 2 3 से शुरू हो जाता है, उसमें बस वही है और कुछ सबके हाथ ही उठते हैं सबसे पहले। और इसे कहा ही बच्चन स्टाइल जाता है। नहीं, अब नाचते समय आप कहाँ हाथ पीछे थोड़ी ना बांध लेते हैं। नाचते समय कुछ ना कोई हाथ उठ जाता है, कुछ कमर हिलती है, कुछ पाँव हिलता है कि नहीं? हेमलता जी हंस रही हैं, उनको मालूम है। हेमलता जी को भी हम बुलाएंगे अभी मंच पर। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि आपको डांस डायरेक्टर आपके साथ अपॉइंट किया जाता था या आप वही करते थे जो आपको दिल में आता था? नहीं, वो बताते थे। ऐसा हमारी इतनी बड़ी हम धृष्टता नहीं कर सकते उनके साथ। वो सब बताते हैं कि यहाँ से यहाँ चल के आना है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे हाथ हिलाना पड़ेगा, ऐसे गाना गाना पड़ेगा, ऐसे शरीर हिलना चाहिए। हाँ। बड़ा कठिन काम होता है देवी जी, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आप एंजॉय करते हैं डांस करना या सोचते हैं एक्शन हो जाए? नहीं, क्योंकि ये हमारा काम है। हाँ। और हमने इसको अपना व्यवसाय बनाया हुआ तो करना ही है। लेकिन नाच गाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। डायलॉग दे दीजिए 1 2 पन्ने का, उसको याद करके बोल देंगे किसी तरह। लेकिन नाचना गाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, जब सड़क वगैरह पे करना हो। कई बार ऐसा गाना होता है सड़क पे गा रहे हैं और भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ हम लोग गलती कर नहीं सकते कि जहाँ गलती करे तो सब भीड़ चिल्लाते नाचना नहीं आता इसको क्या। ऐसा हुआ है कभी? कई बार तो हम लोग बड़े डरे हुए रहते हैं। खैर मैं तो बहुत डरा हुआ रहता हूँ। बाकी जो है हमारे साथी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो एक बार उनको देख करके फट करके शुरू हो जाते हैं। हमको बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो अकेले जा करके कहीं एक कमरे में पहले सीखते हैं उसको, फिर रिहर्सल करते हैं, तब जा करके कहीं वो उसको फिल्माया जाता है। तो बड़ा मुश्किल काम है ये मेरे लिए। लेकिन देखिए ना, आप कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन हर शख्स मेहनत करके अमिताभ बच्चन नहीं बनता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत मतलब क्योंकि आता नहीं है, क्या करें, सीखना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी डांस डायरेक्टर थे वो सब तय करते थे किस तरह से नाचा जाएगा, किस तरह से गाना जो है ये फिल्माया जाएगा, इस पे कहाँ पर आपको थिरकना पड़ेगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, कहाँ दौड़ना पड़ेगा, कहाँ बोलना पड़ेगा, कहाँ किसी को पकड़ना होगा। ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। और साथ साथ फिर कैमरा भी बोलता है कि साहब इतनी दूर आप नहीं जा सकते हैं, इसी जगह पर खड़े रहिए, यहाँ से यहाँ तक जाइए। बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। आज की रात है जिंदगी का, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं दिवाली का पर्व है। जैसा हम कह रहे हैं कि जितनी मस्ती होनी चाहिए उसके साथ ही जिंदगियों में रोशनी भी होनी चाहिए। और ऐसे ही जिंदगियों को रोशन करने वाली हेमलता तिवारी जी हमारे साथ हैं, उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी। आप बैठ जाइए। आपने तो कठिन रास्ता निकाला कि कैसे जो करना है। लोग हम भी देखते हैं, कोई होगा वो कुछ पैसे डालकर चला जाएगा, सोचा अपना कर्तव्य खत्म हो गया। आपने तो सबसे मुश्किल रास्ता निकाला। जो कुछ इन्होंने देखा, ठहर जाइए हेमलता, जो कुछ आपने देखा अभी मैं आपको व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ। हेमलता जी इतनी कम उम्र में इन्होंने देखा कि अलग अलग जो स्टेशन होते हैं जहाँ लोकल ट्रेन चलती है वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पेटी लेकर के गाना वाना गाते हैं और थोड़ी बहुत जो उनको भी कमाई मिलती है उससे कर लेते हैं। इनको लगा कि इन जितने भी लोग ये सब करते हैं उनमें एक अजब तरह की एक कला है। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह से सबको इनको चुना और एक बहुत बड़ा इनको एक संग्रहित करके एक अपना बैंड बनाया और उसका नाम दिया स्वराधार। और उस बैंड के ज़रिए अब जितने भी ये लोग हैं सब मिल करके बाकायदा प्रोफेशनली बजाते हैं गाना, बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और ढेर सारी कमाई हो गई उनकी। ये अकेले इन्होंने ये काम किया है। जी हेमलता जी, आपने जैसे कहा कि ये मुश्किल था, तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुश्किलें हमेशा होती हैं और यहाँ भी है थी, पर जब आपको करने में कोई चीज़ मज़ा आता है तो वो मुश्किलें बहुत छोटी हो जाती है और वो काम उन मुश्किलों से कई ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई एम एंजॉइंग द थिंग आई एम डूइंग। बहुत अच्छी बात है और आपको देखकर प्रेरणा लोग लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस शो पर आने के बाद से कितना बदलाव आया है, आपको कैसे देख रहे हैं और क्या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं आप? जी बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। मतलब जिस हेतु से हमने स्वराधार की शुरुआत की थी कि लोगों के दिमाग में जो सोच है कि ये भिखारी है, ये कलाकार नहीं है, तो वो सोच बदलना शुरू हो गया है। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे एक आर्टिस्ट है चेतन दादा,
जो शो में भी थे, उन्होंने जब उनका रूटीन शुरू किया, लोकल ट्रेन में वो गा रहे थे, गाने के बाद एक बंदा उनके पास आया, कंप्यूटर था, वो आया और उन्होंने कहा कि भाई क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। अरे वाह। तो इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं है हमारे जी, लिए, वाह, कोई क्या बात है, अचीवमेंट जी। नहीं है। जो लोग पहले कहते थे ये कुछ हो नहीं सकता, ये पागलपंती है और ये ऑर्केस्ट्रा चलेगा नहीं, आज वो लोग कह रहे हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम आपको कैसे सपोर्ट करें। तो ये बहुत अच्छा। बहुत बड़ा बदलाव हमें शो की वजह से मिला जी, है। बहुत बहुत। और आप हीरोज कहते हैं, अब असली हीरोज के साथ देखिए सेल्फीज। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर उनका कार्यक्रम हुआ था तो पूरा बहुत ही प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनकी जितनी टीम थी उन्होंने गाना गाया यहाँ पर। बहुत से लोग जिनकी दृष्टि नहीं है, नेत्रहीन है वो, लेकिन एकदम सुर में गाते हैं, सुर में बजाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये बेसुरे हैं या ठीक से गा नहीं रहे या ठीक से ढोल नहीं बजा रहे हैं या वायलिन नहीं बजा रहे हैं। ये सब काम किया और ये सब कुछ हेमलता जी ने। आप दीपावली की विशेष देना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली सबसे खुशियों भरा त्योहार है, तो ये ज़रूर एंजॉय करिएगा। बस अपना ख्याल रखिएगा, फटाके फोड़िएगा, खुद को जलाइएगा मत। फटाके दिए बहुत जलाने हैं, बहुत सारी स्वीट्स खानी है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच हेमलता जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि हेमलता जी ने जो बात कही है, बच्चे अब ज्यादा जागरूक हो भी रहे हैं, सब इको दिवाली के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मुझे लगा कि अगर इनमें से कोई एक शख्स भी अगर उस बात को मान ले तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपको विदेश से जितने मित्र थे वो सब फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हम भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे। और हेमलता जी, ये जो सेल्फी वाली बात बताई आपने, ये तो अद्भुत है। यानी ये लोग एक कार्यक्रम के जरिए ये स्टार बन गए हैं। और क्यों ना बने, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये संगीत जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं। और ये तार एक जुड़ता है ऊपर वाले के साथ, जिसके पास संगीत का ज्ञान होता है। तो आपने जो किया है वो अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको हेमलता जी। आपने संगीत का जिक्र किया है, तो हमारे जो अगली और आखिरी कॉन्टेस्ट है जो बच्चों में हमने किया, वो ये कि गाना कौन आपके जैसा गा सकता है। कि लड़कियां ज्यादा सामने आई हैं, जी जी। तो मैं स्टेज पर बुलाऊंगी उन सबको, प्लीज। चप्पल खोलिए मंच पर आने के लिए। कोठे से लगा दो, खोटे से लगा लो, सीढ़ी का क्या काम है। हाँ, खोटे से लगा लो, सीढ़ी का क्या काम है। खोटे से लगा लो, सीढ़ी का क्या काम है। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। वाह वाह, बिग हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तीनों बढ़िया मेरे गाया ही सब। गाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अभी जा करके घर पे सबके सामने आप गाइएगा। ये शादी ब्याह में गाया जाता है, जब आपकी शादी होगी तो यही गाना आपको गाना पड़ेगा। पहली बार जब आपने प्लेबैक किया, आप चाहते थे वो करना या कुछ नहीं रिक्वायरमेंट? नहीं, हमने कभी संगीत वगीत सीखा नहीं और ना ही हम गा सकते हैं। तो ऐसे ही एक हमारी फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल, उसमें बच्चों के साथ एक गाना था। उसने कहा कि साहब इसमें गाना नहीं है, दरअसल बच्चों के सामने आपको बोलना है। तो हमने कहा अच्छा चलिए कर देते हैं। तो जब वहाँ स्टूडियो पहुँच गए रिकॉर्डिंग के लिए, उसने कहा सर ऐसे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए इसको, ऐसे कर। और ऐसे करते 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 पूरा गाना उन्होंने हमसे गवा दिया। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। तो बड़ा कष्ट होता है हमको, क्योंकि हमको गाना वाना आता नहीं है और बहुत झिझक होती है हमको। और जितने भी हमारे संगीतकार मित्र हैं उन सब से मैं यही कह देता हूँ कि भैया हमसे गाना वाना नहीं। लेकिन आप तो अभी तक आपको अभी कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती है। अब क्या करें, पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी उस जमाने में तो जब ये नटवरलाल का गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, उस जमाने में तो इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं थी। आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि मुझ जैसा बेसुरा आदमी ऐसा सुर में गाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अमित जी बेसुरे? बहुत बढ़िया मशीन है, कंप्यूटर बताइए, है, देखिए। उसमें एक सुर लगा करके आप छोड़ दीजिए, चले जाइए, तो वो बैठेगा वहाँ पर जो रिकॉर्डिस्ट है उसको इधर से जोड़ देगा, कंप्यूटर में इधर से जोड़ देगा और जोड़ जाड़ करके जो आपका गाना है वो ऐसा लगता है कि बस
पता नहीं कौन गा रहा है इसको। मशीन है उसके अंदर, आप बेसुरा गाएं तो जो भी गाया आपने वो मशीन में घुसेड़ देते हैं और बाहर जो निकलता है एकदम सुर में निकलता है। बहुत बढ़िया गाना ऐसा लगता है, तो उसी से फायदा होता है हमारा। तो अभी इस कार्यक्रम में भी जितने गाने आप सुन रहे हैं जो हमने किए हैं, गाए हैं, वो सब ऐसे ही हैं। हम आज की रात है जिंदगी की एक बार फिर आपसे बात कर रहे हैं। जब से आपने ये शो शुरू किया, आपने बताया कि किस वजह से और क्या सबसे बातचीत के जरिए हमने जाना है बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन अभी तक जो अचीव कर रहा है ये शो, आप उससे संतुष्ट हैं? आगे कहाँ तक जाता देख रहे हैं कि क्या बदलेगा हिंदुस्तान? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हम जानबूझ करके कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हिंदुस्तान बदल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर राख और हेमलता जी का उदाहरण देख करके अगर कोई एक शख्स भी अगर अपने विचारधारा को बदल दे तो मैं मानूंगा कि हम सफल हो गए इस कार्य में। एक शख्स केवल, और इनके कहे जो है और इनके किए पर कई लोग जो हैं इनको एक उदाहरण मान करके आगे चल रहे हैं। कौन सोचता है इनके बारे में? कोई नहीं सोचता, और ना ही कोई प्रयास करने के लिए सामने आता है। तो हमें लगा कि हम एक उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करें और ऐसा एक भव्य एक उनके लिए मंच तैयार करें। ये आपको दिख रहा है, ये सब हमने अपने लिए नहीं बनाया है, ये सब हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हेमलता जी और डॉक्टर साहब इस लायक हैं कि उनके लिए इतना एक भव्य स्टेज जो है वो बनाया जाए। ये हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच को जो उन्होंने किया है समाज के लिए, उसका अभिनंदन कर रहे हैं हम। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के द्वारा जितने भी लोग इसे अगर देखें, कहीं अगर वो एक शख्स भी अगर अपनी सोच बदल दे तो धीरे धीरे ये सोच जो आगे बढ़ सकती है। आपका अपना अनुभव कैसा रहा है इसके साथ? देखिए, इतना भावुक रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जितनी भी कहानियाँ आई हैं, कौन, मुझे मालूम नहीं था, मैं कभी ऐसे उम्मीद भी नहीं करता कि मैं हेमलता जी से मैं मिलूँगा कभी, या मैं डॉक्टर राख से मिल पाऊँगा। लेकिन जब इनको नॉमिनेट इनका हुआ नाम और ये हमारे इस मंच पर आए और इन्होंने अपनी कहानियाँ बताई, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि या हमें भी जाकर के कुछ करना चाहिए। कैसे आता है आप लोगों के अंदर ये सोच? हमने तो ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि न केवल जितने देखने वाले हैं, पर मैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे कहीं आपके नज़दीक पहुँच सकूँ मैं। जी अवश्य। दर्पण है जी। जब हेमलता जी आई थी कार्यक्रम में, हमने इनसे कहा, इनका जो स्वराधार जो ग्रुप है, बैंड, ये मंच पर बैठ के जब इन्होंने कार्यक्रम किया तो हमने इनकी तारीफ की। उसके बाद इनको बुलाया, उन्होंने पूछा क्या फ़र्क है, बड़े बड़े लोग भी जो आते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जा कर के कॉन्सर्ट्स करते हैं, और इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, वो लोग बड़ी बड़ी जगह हैं, वो स्थान जो है वो बस बदल गया है और कुछ नहीं, सोच जो है वही है। क्या खूबसूरत बात कही थी आपने। बहुत धन्यवाद आपका। कई बच्चे हैं जो बहुत दिनों से आपके लिए कार्ड बना रहे थे। जी जी, वो आपको देना चाहते हैं दिवाली विशेष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाले दरअसल वो हैं जो इन्होंने बनाए। थैंक यू। कम है। ऐसे इधर घूम जाओ। ये सब लोग, ये कार्ड आपने मेरे लिए बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ये भी है, ओह, और ये कार्ड है विशिंग अमिताभ बच्चन सर इको फ्रेंडली दिवाली। इको फ्रेंडली, देखिए छोटे बच्चे जो हैं वो हमारी जो इको है उसके बारे में सोचें, जो पर्यावरण है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसी उम्र से इनकी सोच जाएगी तो बड़े होकर के ये देश का उद्धार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चूंकि दीपावली का त्योहार है, इसीलिए एक छोटा सा निवेदन आपसे ये कि एक दिया जला दें। हमने कहा है आओ मिलकर दिया जलाएं। आइए।
आप जला दीजिए। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए आज इस कार्यक्रम में। दिवाली के शुभ अवसर पर जैसा कि मैंने कहा, मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों की देखरेख आप कर रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से बधाई, बहुत आभार आप लोगों का और धन्यवाद देता हूं कि आप देखरेख करते हैं ऐसे बच्चों की। और हमारी तरफ से जितना भी हो सके हमें कभी भी आप सूचित करें, हम जितना भी कर सकेंगे अपनी तरफ से करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। जितनी जिंदगियों को आप रोशन करते हैं बिना जानते हुए, शायद आप न जानते हो उन सभी लोगों को, लेकिन उनके चेहरे खिल उठते हैं आपको देखकर, तो आपको उन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बता दें कि ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं है, अमित जी आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आए हैं जो आपको अब मिलेंगे एक एक करके। अमित जी को हम थैंक यू कर दें तब तक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय-बाय थैंक यू करें सो आप। मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।